Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the topic of reading in English language. There are different types of readings. अगर किसी चीज को पढ़ने के एतबार से देखा जाए तो वी कैन रीड एनी ऑफ द थिंग्स विद डिफरेंट मेथड्स। अगर हम किसी चीज को पढ़ते भी हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जिनके जरिए वो चीज पढ़ी जाती है। और कुछ क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज जो है वो एक दूसरे से मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। ओके जी, फर्स्ट क्राइटेरिया विच वी डिस्कस दैट स्किमिंग। अब स्किमिंग आपने नाम सुना होगा, बेसिकली क्विकली ग्लेंसिंग थ्रू द टेक्स्ट टू गेट a मेन आइडिया एज लाइक गेस्ट विदाउट अ फोकसिंग ऑन डिटेल्स। ठीक है, बेसिकली जब हम स्किमिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो स्किमिंग का मतलब होता है कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मेन आइडियाज, उसकी हेडलाइंस, उसकी टाइटल बार्स, उसकी सारी चीजें जो है वो हमने पढ़नी होती है। यानी कि जिसको हम कहते हैं कि शॉर्ट क्लू हम लेते हैं स्किमिंग के अंदर। हम स्किम करते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। उसके जो टाइटल्स हैं, उसके जो मेन आइडियाज हैं, या उसकी जो मेन टाइटल बार होती है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं स्किमिंग के अंदर। इसी तरह एक और है हमारे पास स्कैनिंग। अब स्कैनिंग के अंदर बेसिकली हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसकी देखते हैं, यानी कि अगर किसी अल्फाज के कीवर्ड्स हों, ठीक है, यानी कि उसके जिसे कहते हैं कि अक्सर औकात रेफरेंसेस होते हैं, या ऑलरेडी अंडर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है कुछ रेफरेंसेस लिखा होता है, कुछ लाइंस लिखी होती है, वो हम करते हैं। या ऑलरेडी कोई नेम्स हो गया, पोएट नेम हो गया, या डेट्स हो गई, ये डिफरेंट किस्म के हैं, ठीक है, स्टेटिस्टिकली कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली स्कैनिंग के अंदर जो हम मेन पॉइंट्स, यानी कि मेन जो डेट्स होती है, मेन इंफॉर्मेशन होती है, मेन जो कीवर्ड्स होते हैं टेक्स्ट के, ठीक है, तो वो जो है वो करते हैं, ठीक है। अल्फाज मीनिंग को भी करना जो है वो स्कैनिंग कहलाता है बेसिकली। इसी तरह एक और रीडिंग है इंटेंसिव रीडिंग। अब जब हम इंटेंसिव का जो है वो नाम आ गया है तो बेसिकली इंटेंसिव रीडिंग जो है वो किसी भी चीज को डीपली स्टडी करना होता है। और जब हम किसी चीज को डीपली स्टडी करते हैं या एनालाइज करते हैं, या हम जो है वो किसी भी चीज को एनालिटिकली जो है हम देखते हैं, तो बेसिकली जो है वो इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है। अब इंटेंसिव रीडिंग करते हुए कुछ लोग हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, कुछ लोग लाइंस को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डाल देते हैं, या ऑलरेडी जो है किसी नेम को हाईलाइट कर देते हैं, या बिलफर जो है किसी डेट्स को हाईलाइट्स कर देते हैं, या बिलफर जो है वो किसी पैराग्राफ को या किसी ऐसे पर्पसफुल जो है वो टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं। बेसिकली वो एनालिटिकली पढ़ रहे होते हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग के, यानी कि अगर देखा जाए तो वो बेसिकली अपनी परमानेंट मेमोरी के अंदर जो है स्टोर करने के लिए इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और इंटेंसिव रीडिंग के अगर देखा जाए तो उसके भी कई रूल्स होते हैं कि आप अगर इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं तो बेसिकली इंसान का जो फोकस है वो बेसिकली 12 to 13 मिनट्स है, और उसके बाद उसको फोकस थोड़ा सा चेंज करके दोबारा जो है एक बेहतर तरीके से फोकस करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली जो है इंटेंसिव रीडिंग तभी की जा सकती है कि जब आप उस चीज के अंदर जो है वो एक दिलचस्पी के साथ जो है वो पढ़ रहे होते हैं। उससे जो अगली चीज आ जाती है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। अब एक्सटेंसिव रीडिंग भी जो है बेसिकली एक्सटेंसिव रीडिंग इंटेंसिव से डिफरेंट होती है। और अक्सर औकात एक्सटेंसिव रीडिंग जो है हम किसी भी स्टोरी को, या किसी भी जो है वो नॉवल को, या किसी भी जो है वो कहानी, या कोई भी ऐसा जो मज़ामीन होता है जो कि हम इतना ज्यादा उसको फोकस नहीं कर रहे होते, लेकिन उसको पढ़ रहे होते, लेकिन ओवरऑल वो जो टेक्स्ट होता है वो प्लेयरेबल होता है, और वो लार्जर जो है लॉन्गर टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। और में भी कभी कभार वो टेक्स्ट जो है वो डिटेल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, या ऑलरेडी पहले जमाने में, आज भी कल कल भी हर लोग नॉवेल पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते थे, बड़ी बड़ी स्टोरीज पढ़ते थे, बड़ी बड़ी जो है वो डिफरेंट किस्म की बुक्स, शायरी की बुक्स पढ़ते थे, ठीक है, फॉर द प्लेजर। इसी तरह जो नेक्स्ट आ जाती है वो है क्रिटिकल रीडिंग। अब क्रिटिकल
रीडिंग के अंदर जब हम जाते हैं तो बेसिकली क्या है जी, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द आर्गुमेंट्स, आइडियाज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, ऑफन क्वेश्चनिंग एंड ऑथर्स इंटेंट एंड क्रेडिबिलिटी। बेसिकली क्रिटिकल रीडिंग के अंदर आते हैं तो उसके अंदर बेसिकली जो है वही उसी, यानी कि हम जो वो राइटर जिसके उसके अंदर वो बयान कर रहा है तो साथ साथ हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, साथ साथ हम जो है वो क्रिटिकली उसको देख रहे होते हैं, साथ साथ हम डिफरेंट किस्म के आर्गुमेंट्स उसके अंदर पढ़ रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कोई डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग टू द ऑथर, रिगार्डिंग टू द टेक्स्ट एंड रिगार्डिंग टू द डिफरेंट मेथडोलॉजी। तो जब हम क्रिटिकल रीडिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली क्रिटिकल रीडिंग जो है वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को उभारती है, डिफरेंट किस्म के एनालिटिकल आइडियाज को उभारती है, डिफरेंट किस्म के एनालिटिकल आर्गुमेंटेशंस को जो है वो उभारती है। तो बेसिकली जो है जब हम क्रिटिकल रीडिंग कर रहे होते हैं तो क्रिटिकल रीडिंग एनालिटिकल होती है, वो आर्गुमेंटेटिव होती है, वो आइडिया स्ट्रक्चर होती है, और बेसिकली जो है वो क्वेश्चनर होती है। इसके बाद एक और होती है जिसको हम कहते हैं क्लोज रीडिंग। ठीक है, अब क्लोज रीडिंग बेसिकली ए केयरफुल डिटेल एनालिटिक एनालिसिस ऑफ ए शॉर्ट पैसेज टू द एक्सप्लोर इट्स मीनिंग, लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली ये भी एक जो है क्लोज रीडिंग भी एनालिटिकल होती है, एनालिसिस किया जा सकता है। वो शॉर्ट पैसेज भी हो सकता है, वो मीनिंगफुल भी हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा शॉर्ट पैसेज जो कि मीनिंगफुल, हम जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टेक्सटिंग, ठीक है। अब ये जो टेक्सटिंग है, ठीक है, जो टेक्स्ट है बेसिकली ये क्लोज रीडिंग के अंदर आ जाता है जब हम कोई खास बात कर रहे होते हैं विद शॉर्ट पैसेज के अंदर, और उसका लैंग्वेज स्ट्रक्चर समझना लाजमी होता है क्योंकि कभी कभार हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं व्हेन वी टेक्सटिंग टू ईच अदर। सो दैट इज द क्लोज रीडिंग। इसी तरह एक और होती है रीडिंग लाउड। ठीक है, अब रीडिंग लाउड बेसिकली जो है ना वो vocalizing the text which can aid in the comprehension and retention, especially for the learners or during presentation। बेसिकली जो रीडिंग लाउड होती है, अब इसके अंदर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग तो होती ही होती है, लेकिन when we are getting presentation, when we are teaching, when we are demonstrating any idea, that's called the reading loud। ठीक है, जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं, जब हम जो है रीडिंग कर रहे होते हैं ऊंची आवाज में, वो भी समझाने के लिए, यानी कि खुद समझने के लिए, खुद तो समझ देंगे लेकिन अगले को समझाने के लिए, और विद हमारे जेस्चर्स एंड पोस्चर उसके साथ मिले हुए होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज उसके अंदर ऐड होती है, तो दैट्स कॉल योर रीडिंग लाउड। ठीक है, लास्ट है जी डिजिटल रीडिंग। अब बेसिकली डिजिटल रीडिंग भी जो है वो एक स्ट्रक्चर फिनोमेना है कि भाई इंगेजिंग द टेक्स्ट ऑन स्क्रीन्स विच में इन्वॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटजीज ड्यू टू द फॉर्मेट सच एज हाइपरलिंक्ड कंटेंट और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। ठीक है, अब जब हम डिजिटल रीडिंग कर रहे होते हैं तो ये भी डिफरेंट किस्म के होते हैं कि बेसिकली जो है जो आप विकीपीडिया पे कर रहे हैं, आप किसी चीज को वॉच एंड लिसनिंग कर रहे हैं, या आप किसी चीज को जो है वो ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं और नीचे उसकी जो है वो उसकी जो हेडलाइंस जो पट्टी चल रही होती है, ठीक है, वो आपको शो हो रही होती है, या आप कोई चीज बुक पढ़ रहे होते हैं या स्टोरी पढ़ रहे होते हैं डिजिटली किसी भी, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो टैबलेट है आपका, चाहे वो सेल फोन है, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वट एवर। तो जब हम डिजिटली रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली उसको क्या कहा जाता है, वो डिजिटल रीडिंग कहलाती है। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स ऑफ रीडिंग। यही जो है वो कुछ चंद फैक्टर्स हैं रीडिंग के, जिसे हम जो है वो रीडिंग कहते हैं, रीडिंग कहा जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव टू चेंज द रीडिंग बाय द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है,